Do all the good you can for all the people you can in all the ways you can and above all as long as you can. अगर आप अच्छा करते हैं तो इससे बेहतर आपकी तरफ से कोई सर्विस ह्यूमैनिटी के लिए नहीं हो सकती है। मंथन में आज मैंने जिन्हें आमंत्रित किया है वो एक बहुत ही जानी मानी डॉक्टर हैं। लेकिन डॉक्टर जानते हैं किस चीज की हैं? वो आप लोगों को वो बेसिक चीज सिखाते हैं जो हमें लगता है कि उसे सीखने की हमें क्या जरूरत है। अच्छा, नींद तो आप सभी को आती होगी, है ना? नींद के ऊपर कितने सारे बहुत खूबसूरत गाने भी बने हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नींद नहीं आती और हमें अक्सर लगता है कि वो शायद किसी स्ट्रेस में हैं या फिर वो प्रेम में पड़कर नींद उनके जीवन से दूर भाग चुकी है। लेकिन देखिए ना, नींद न आना एक बहुत ही सीरियस बीमारी है। अगर हमने इसे एड्रेस नहीं किया समय रहते ही तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रॉप अप हो सकती हैं। आप अपने लाइफ में ही देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप लेट नाइट पार्टी से वापस आए हैं, ठीक से नहीं सो पाए हैं, सुबह जल्दी उठना पड़ा है, तो पूरा दिन कितना अजीब गुजरता है, आप कितने अपसेट रहते हैं। तो अगर आपके साथ एक दिन में ऐसा होता है तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें नींद ही नहीं आती है, उनकी लाइफ कैसे हो जाती होगी। तो जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है वो है फाउंडर ऑफ स्लीप मोक्षा। वो चीफ कंसल्टेंट है और रिसर्चर हैं बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन की। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे नींद के बारे में। तो डॉक्टर साहब को भेजते मैं एक रिक्वेस्ट, उनसे करते हैं हम बातें। योगिता जी, या वेरी वेलकम वेल मैम, योगिता जी, आप वेलकम। कैसे हैं? नमस्ते, कैसे हैं आप? वंडरफुल मेरी नींद वंडरफुल, सो बहुत गुड टू अच्छी नो है तो मैं दैट। बहुत अच्छी हूँ। बिल्कुल मैम, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम है, ये मुझे ऑफ लेट समझ में आया, वो भी आपसे जी मिलने के बाद। और जी वो कितनी जी। बड़ी प्रॉब्लम है वो मैं आपसे धीरे धीरे भी सीख भी लूंगी, जान भी लूंगी मैं, है ना? हम्म सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि एक नॉर्मल नींद ना हम्म आने की समस्या क्या ऐसी है कि हमें उसे अहमियत देनी चाहिए, या योगिता जी, मतलब किसी खास मैं इस इंपॉर्टेंस की उसको सवाल का जरूरत नहीं जवाब है? आपको ये बताकर शुरू करूंगी देना कि नींद ना आना या नींद कम आना या अच्छी नींद ना ले पाना अब एक जो है वो ग्लोबल साइलेंट हम्म, एपिडेमिक हो चुका है। हम्म। सो Gee, this is a silent global अच्छा, epidemic. People आप are उसे एपिडेमिक suffering की from कैटेगरी में रख रहे sleeplessness हैं? or sleep disorders silently. और हो ये रहा है कि क्योंकि हम कोई अहमियत नहीं दे पा रहे हैं आपकी नींद की तकलीफ को, नींद की बीमारी को, तो उसके चलते जब वो डायग्नोज नहीं हो रही है, जब वो ट्रीट नहीं हो रही है, उसके चलते और बहुत सारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां भी इसके साथ जुड़ती जा रही हैं। So, और मैं, what I have seen in my experience हम्म, is that as a society हम लोग नींद को अहमियत नहीं देते, है ना? और फैक्ट ये है कि ये एक हम्म, बायोलॉजिकल बिल्कुल नेसेसिटी है। इग्नोर करते इट इज हैं, अवर हाँ। नीड। जैसे हम देखिए पानी की बात करते हैं, हम हंगर की बात करते हैं, वैसे ही नींद हमारी जो है वो एक बेसिक नेसेसिटी है। और अगर हम अपनी हेल्थ के बारे में सीरियस हैं तो हेल्थ के 3 पिलर्स जो है वो माने जाते हैं। वो है एक्सरसाइज, डाइट एंड स्लीप। हम्म, So this is one of the strongest, और मैं how I like to explain is that sleep is one हाँ। of the foundations of health. जब हमारी नींद स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है, तो जो हमारी इमारत है, जो हमारी हेल्थ है, वो भी वो स्ट्रांग रहती है। So sleep is foundation, and as long as our foundation is strong, तो हमारी जो हेल्थ है वो भी स्ट्रांग रहेगी। डॉक्टर, फिर तो कितने घंटे You की नींद लेना ये मायने रखता है या दैट्स अ क्वालिटी वेरी ऑफ नींद गुड लेना ये क्वेश्चन मायने योगिता जी। रखता है? और जब मतलब हम एज अ नींद की डॉक्टर बात आप क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं? सो हम नींद को या अच्छी नींद की पहले परिभाषा को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली बात ये जो आपने पॉइंट आउट की कि हम्म, ड्यूरेशन कितनी लंबी हम नींद ले रहे हैं। दूसरी चीज ये कि क्या वो नींद एक बार में बनी रही है या टूट हम्म, के नींद आ रही है, जिसको ब्रोकन स्लीप हम बोलते हैं कि मुझे नींद तो आ रही है डॉक्टर साहब, लेकिन नींद टूटती बहुत है। और तीसरा जो वेरिएबल या हम कंपोनेंट ऑफ हम्म, गुड स्लीप बोलते हैं अपनी डेफिनेशन के जी। अकॉर्डिंगली, वो है कि कितनी गहरी नींद आ रही है, डेप्थ ऑफ स्लीप। हमको ड्यूरेशन हम्म, भी उतनी लंबी चाहिए जो कि हमारी स्लीप नीड है, और वो एक कंटिन्यूटी में बनी रहे, जिसको हम कहते हैं कि
फ्रेगमेंटेड स्लीप नहीं थी, ब्रोकन स्लीप नहीं थी, नींद बार बार टूट नहीं रही थी। और तीसरी चीज ये है कि हमें गहरी नींद आए। तो जब तक ये तीनों कंपोनेंट्स नहीं। हमारी स्लीप के साथ जुड़े हुए हैं, तब तक जो है हमारी हम्म, स्लीप हेल्थ अच्छी है, बढ़िया है। अच्छा। तो मतलब चूंकि ये जो घंटों की बात होती है, और एक पावर हम्म। नैप मैं आजकल बहुत ज्यादा सुन रही हूँ कि डे के बीच में एक पावर नैप भी होना चाहिए। आप उसे, एक पहली जी। बात, वो पावर नैप जी। मुझे आज तक समझ नहीं आया, जी। क्योंकि कई बार जब मैं दोपहर में सोती हूँ तो मेरे को 2 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे की नींद हो जाती है वो। और अगर ना सोए तो कई लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं 10-15 की मिनट की नींद जो है वो भी आपके लिए बहुत पावरफुल देखिए होती है, योगिता जी, आपको रिजुविनेट जिस कर तरह का देती है। हमारा आप लाइफस्टाइल एज ए डॉक्टर क्या है ना, सजेस्ट 24 आवर्स करेंगे? हम टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लाइट्स अवेलेबल है, तो काम कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो कई बार सिचुएशन सर्कमस्टांसेस परमिट ऐसे नहीं करते, जैसे कि रिकमेंडेशन हमारी होती है 7 से 9 घंटे की नींद लेना, लेकिन कई बार चाहकर भी हम जो है उतने घंटे की नींद नहीं ले पा रहे, जो कि आमतौर के हर हम्म। हर किसी के साथ आज की डेट में, मॉडर्न एज में हो रहा है। राइट, दैट वी आर अनएबल टू प्रायोरिटाइज स्लीप, एंड वो हम अपने आप को स्लीप विंडो ही नहीं दे पा रहे हैं कि 7 से 9 घंटे की नींद कहाँ से ले, जब हमारे काम ही नहीं खत्म होते हैं। सो इस उस सिनेरियो में जिसको हमने जी स्लीप बिल्कुल। सप्लीमेंट करने की बात करते हैं, क्योंकि रात को मेरी बहुत लेट नाइट फ्लाइट थी और मेरी सुबह जल्दी मीटिंग शुरू हो गई, तो मैं चाहकर भी सिर्फ 6 घंटे से ज्यादा सो नहीं पाई, तो आप नींद को सप्लीमेंट कर सकते हैं नैप लेके। लेकिन नैप के लिए भी जो है वो हर कैंडिडेट फिट नहीं होता। तो जब हम नैप शेड्यूल करते हैं किसी पेशेंट के लिए या प्रिस्क्राइब करते हैं नैप, तो हमको बहुत जुडिशियसली जो है उनके लिए नैप प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। सो अगर तो एक्यूट स्लीपलेसनेस है, क्यों, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रही थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे घर में कोई से कोई एलिंग फैमिली मेंबर है और मैं रात को जाग के उनका ध्यान रख रही थी, इसलिए 2-4 दिन से मेरी नींद पूरी नहीं हो पा रही, तो उस सिनेरियो में दिन की नींद लेना, नैप लेना, वो बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको रात को 10 बजे बेड पे जाता है लेकिन 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आती, हमको बहुत जुडिशियसली उनको जो है वो नैप शेड्यूल करनी पड़ती है। अब बात रही कैट नैप की या पावर नैप की, जो आपने ये कहा, तो देखिए, अलर्टनेस इंक्रीज करने के लिए पावर नैप और कैट नैप जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल हमको स्टडीज में देखने के लिए सामने आई है। अगर हम 10 से 20 मिनट की एक पावर नैप या कैट नैप जिसको हम बोलते हैं वो लेते हैं, तो स्टडीज के बेसिस पे वी डू फील अलर्ट, वी डू फील विजिलेंट। राइट, हमारी अलर्टनेस जो है, हमारी फोकस जो है, अटेंशन स्पैन जो है वो बेटर होता है। लेकिन एक बात आपने हमारे साथ शेयर की कि मैं जब सोती हूँ तो मेरे को 2-2 घंटे लग जाते हैं। सो तो इसीलिए जब हम नैप की बात करते हैं, नैप इज वेरी ट्रिकी एंड इट्स अ वेरी बिग टॉपिक ऑफ डिस्कशन। सो कितने मिनट की नैप लेनी है, वो केस टू केस जो है वो, योगिता जी, वो वेरी करता है। For some people, power nap works really well. For some people, we don't prescribe naps at all. For some, we even suggest that you take longer naps. So it is really, context based or patient based. उनकी प्रॉब्लम क्या है नींद की। जब आपने प्रॉब्लम की बात की तो मुझे ऐसा लगता है कि नींद ना आना, हमने कभी भी इसको तवज्जो दी ही नहीं, है ना। तो हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे क्या सिम्टम्स है जिन्हें एड्रेस करने की आवश्यकता है। मैं, आप तो एक कंसल्टेंट हैं, आप रिसर्चर भी हैं, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से इसे समझा पाएंगे हम लोगों को कि हम कब विजिलेंट हो जाएं कि अब हमें एक डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं योगिता जी, जो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई हमने करें ये खुद ही खुद? समझना है कि हम अलार्म के साथ उठ रहे हैं या विदाउट अलार्म उठ रहे हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आपकी स्लीप हेल्थ का। अगर हम नेचर को देखें तो हमारा टाइम टेबल जो है वो अलार्म क्लॉक अच्छा। भगवान ने सन के डार्कनेस और लाइट जो है वो हमको बना के दी है। सो एज लॉन्ग एज ऑटोमेटिकली वी कैन वेक अप विदाउट, वी आर नॉट डिपेंडेंट हम्म। ऑन अलार्म्स, राइट, जैसे ही सूर्य उदय हुआ, राइट, सो हमारी जो है वो बॉडी प्रिपेयर होने लग जाती है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमारी बॉडी हम्म। में होने शुरू हो जाते हैं और हमको प्रिपेयर करते हैं कि हम नेचुरली उठ जाएं। अगर हम अलार्म पे डिपेंडेंट है कि अगर मैंने अलार्म नहीं लगाया तो 8 बजे भी मेरी नींद नहीं खुलेगी, सो दिस हम्म। इज अ बिग इंडिकेटर दैट हमारी नींद जो है, नींद जो स्लीप हेल्थ है वो कहीं हाँ। ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। और उठते ही हम कैसा महसूस करते हैं, अगर आपको ये जरूरत महसूस हो रही है कि अलार्म भी बज गया, मैंने 2 बार 3 बार स्नूज कर दिया, लेकिन अब मुझे ऑफिस जाना है 9:30 बजे, अब सिर्फ आधा घंटा रह गया है मुझे तैयार होके पहुंचने में, अब तो मुझे उठना ही पड़ेगा, सो वी
keep lying in the bed, we keep waiting कि सुस्ती आ रही है, अभी उठने का मन नहीं है, कुछ और सोना चाहिए, मैं थका हुआ महसूस कर रही हूँ. And imagine this is happening right in the morning itself, जब हमको फ्रेश महसूस करना चाहिए, हमको एनर्जेटिक महसूस करना चाहिए. सो ये कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारी स्लीप हेल्थ जो है वो एडिक्वेट नहीं है और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है. सो आप सुबह उठते ही कैसे महसूस करते हैं, आप कितना डिपेंडेंट हैं अलार्म पे, और इसके अलावा दिन में आप कैसा महसूस करते हैं, आपका मूड कैसा है, थ्रू आउट आपका एनर्जी लेवल क्या है ना. बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो कहते हैं सुबह उठते ही हमें आंखों में भारीपन महसूस होता है, हमको सिर में भारीपन महसूस होता है, हमें चिड़चिड़ापन महसूस होता है, फॉरगेटफुलनेस है, छोटी छोटी चीजें जो है वो भूलने लग जाते हैं, है ना, गुस्सा बहुत जल्दी आने लग जाता है, सुबह उठते ही भूख नहीं लगती है. सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेटर्स दैट आपकी स्लीप हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, एंड मोस्ट लाइकली देयर इज ऑल्सो एन अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर जिसके बारे में हमको असेसमेंट करना है और जिसके बारे में हमको डायग्नोज करना है. डॉक्टर साहब, तो फिर ऐसी सारी बातें सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि फिर रिस्क पे ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है, क्योंकि जो आप चीजें बता रही हैं इसके बाद तो मुझे लगता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीजें लाइफ में ऐसी कूद के आ जाएंगी बिना बुलाए. That's a very good question, योगिता जी. एंड कौन देखिए लोग रिस्क पर पिछले ज्यादा है? 15 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन. बहुत सारी टॉक्स होती हैं, बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, डिफरेंट फोरम्स पे होती हैं, लेकिन ये एक क्वेश्चन है जो बहुत खुल के ना हमसे पूछा जाता है और ना डिस्कस किया जाता है. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड सो दैट वी कैन हेल्प पीपल, हमारी जो कम्युनिटी को, हम अपनी सोसाइटी को हेल्प कर सकें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क हैं, है ना. जैसे कि हम दिल की डिजीज की बात करते हैं, इंडिया को कैपिटल माना जाता है हार्ट डिजीज का, और जो मेरा काम है रिसर्च में वो ये मैनेजमेंट ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स इन हार्ट है, कार्डियक जो हार्ट डिजीजेस होते हैं जी. सो जैसे जिस तरह से हम ये कहते हैं कि हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी ऑल्सो हेल्प पीपल अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्लीप डिसऑर्डर्स. सो गेटिंग टू योर क्वेश्चन जी, देखिए सबसे पहले तो मॉडर्न एज की अगर हम बात करें, आज से 70 साल पहले 1940 में अगर हम स्टैट्स को देखें तो जो आम जनता थी एज ए सोसाइटी, हम 8 घंटे से ज्यादा नींद ले रहे थे. अब मॉडर्न एज में जो हमारी नींद है वो स्टैट्स को अगर हम देखें तो 6.7 6.8 आवर्स है. सो अब देखिए देयर इज अ ड्रास्टिक ड्रॉप देन हाउ वी यूज्ड टू स्लीप से 70-80 years बैक एंड नाउ. लाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे. सो जब बल्ब का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुआ, तब से नींद जो है वो हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होने लगी, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है. अभी हम कभी भी काम कर सकते हैं. सो अभी कोई दिन और रात का जो है वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहा है, भेद ही नहीं रहा है, राइट. एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द स्ट्रेस लेवल्स. एंड योगिता जी देखिए हमारी सोसाइटी में ना वर्क मोर स्लीपलेस का एक कल्चर है. मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो बिजनेस कॉर्पोरेट वाले पेशेंट्स होते हैं, जो कि नींद को एक बैरियर एक कंसिडर करते हैं अपनी प्रमोशन में, अपने करियर में, कि जितना टाइम है आप हमें कह रहे हैं कि 6 से 7 घंटे सो जाएं, उतने में मैं कितना अपना काम करूं. तो उनकी लगभग ये कोशिश होती है कि मैं अपने ऑफिस को सबसे लास्ट में छोड़ता हुआ देखूं और सबसे पहले एंटर करता हुआ देखूं, और कोशिश ये होती है कि रात को भी 1 बजे 2 बजे एक ईमेल छोड़ दूं ताकि बॉस को पता चले कि मैं काम कर रहा हूं. सो एज अ सोसाइटी वी आर लुकिंग एट स्लीप एज एनिमी टू अवर प्रमोशन, राइट. सो एक कल्चर शिफ्ट जो है वो बहुत हो गया है नींद को लेके. एंड ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी, और हमने पिछले 2-2.5-3 साल में विद द ऑनसेट ऑफ पेंडेमिक हमने टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज किया है जैसे कि पहले हमने नहीं किया. और टेक्नोलॉजी जी, क्योंकि अब हम किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, किसी भी टाइम कोई भी गैजेट उठा के हम जो है अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं, तो स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन हो गई है. तो अगर हम पहले 9:30 10 10:30 11 बजे सो जाते थे, अब क्योंकि सोशल मीडिया आ गया है, बिंज वॉचिंग हो गई है, नेटफ्लिक्स आ गया है, सो जब हम स्क्रीन यूज करते हैं तो स्क्रीन से एक ब्लू लाइट आती है, और वो ब्लू लाइट जो है वो ब्रेन को एक रॉन्ग सिग्नल देती है, उसको अलर्ट रहने के लिए एक रॉन्ग सिग्नल गलत टाइम पे मिल रहा है, हमको अलर्ट रहना है. तो दिन के टाइम पे आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं, उसमें कोई देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट व्हेन वी स्टार्ट अब्सॉर्बिंग दैट ब्लू लाइट राइट बिफोर अवर बेड टाइम, तो वो जो एक हार्मोन की सिक्रीशन ब्रेन करता है स्लीप इंड्यूस करने के लिए, वो डिले हो जाता है. सो स्लीप प्रोक्रेस्टिनेशन जो है दैट इज अनदर थिंग दैट वी आर डीलिंग विद एज अ सोसाइटी, कि सब अपनी नींद को है वो डिले करते हैं. सो अगर हम सारे
काम समेट भी रहे हैं से 10:30-11, लेकिन फिर भी हम सोते सोते 12:30-1 बजा रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, कोई ना कोई चीज हमारे जो है वो हमको डिस्ट्रैक्ट कर रही है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। ऑल्सो डाइट में बहुत चेंजेस आए हैं। ये जो फास्ट पेस हमारी लाइफ है उसमें डाइट भी बहुत चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। कैफीन पे हम बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं। आप देखिए योगिता जी, दिन में जो हम्म। लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को जगाए रखने के लिए, टू कीप देमसेल्व्स अवेक, दे आर डिपेंडेंट ऑन से कॉफी, हम्म। और रात को वो डिपेंडेंट हो रहे हैं अल्कोहल पे अपने आप को सुलाने के लिए। सो व्हाट आई एम सो व्हाट आई एम सीइंग, यू विल नॉट बिलीव योगिता जी, मेरे तो मैंने पास सोचा बकायदा कॉर्पोरेट कि सेक्टर से लोग आते हैं जो कहते हैं कि जगह रखने के लिए हमको दवाई लिख दीजिए, कि मैं दिन में अपने आप को जगा के कैसे रखूं। भागने के लिए। This is what we are talking about, माय Yogita ji. माय This is what we are talking about. That is why माय। I say that this is a silent global epidemic. कि हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है ये कहने के लिए कि मैं कैसे अपने आप को जगा के रखूं ताकि मैं अपना काम बेहतरीन तरीके से कर सकूं। मेरे को 4 साल हो गए, मैं हर 2 घंटे में कॉफी पी रही हूँ, मैं हर घंटे में जाके मुंह पे पानी डालती हूँ, मैं जगाए कैसे रखूं अपने आप को। एंड देन देयर इज अदर सेट ऑफ पेशेंट्स दैट आई हैव टू से कि डॉक्टर साहब मैंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो 2 पैड लगाता हूँ तो कम से कम मुझे नींद आ जाती है। सो एंड ऑल्सो देखिए पिछले कुछ सालों में फैमिली डायनामिक्स भी बहुत चेंज हो गए हैं। जिस तरह से हम सोशली फैमिली की तरह चीजें रिजॉल्व करते थे, बात करते थे, वो बहुत सारी चीजें जो हैं अब बदल गई हैं विद द ऑनसेट ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड व्हाट आई से इज मॉडर्न एज। So modern age is what is leading to sleep deprivation itself. And also, Yogita ji, there is also a genetic predisposition. So there are few patients, there are जी जो कि high risk पे होते हैं. So this is a problem that also run in families, जो कि genes में है. डॉक्टर, मैं आपसे ना एक केस डिस्कस करना चाहूंगी। मेरे फूफा जी जो हैं उनको बहुत दिन तक नींद नहीं, पिछले मतलब बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं आपको। वो 10 दिन तक बिल्कुल नहीं सो पाए और उन्होंने हमें कॉल किया था। उन्होंने बोला कि मुझे 10 दिन से नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। तो हम लोगों ने यहाँ डॉक्टर से पूछ पूछ के उन्हें कुछ बोला कि आप ये दवाई ले लीजिए, वो दवाई ले लीजिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, 11th डे ही एक्सपायर्ड, क्योंकि वो 24 घंटे सो ही नहीं पाते थे। और मुझे कभी समझ ही नहीं आया, डॉक्टर्स भी वहां नहीं पता कर पाए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि वो सो नहीं पाते थे। तो तब मुझे उस वक्त लगा था कि जी. नहीं सोना एक इतनी बड़ी बीमारी है कि एक इंसान हम्म. की जान चली जाती है। और उस वक्त ऐसा कोई हम्म. नहीं था जो कि गाइड कर सके। एंड ही ट्राइड आउट हम्म. एवरी मेडिसिन। उनको शायद नींद लाने के लिए यू डॉक्टर्स ने बहुत दिस सारी इज दवाइयां फेटल. दी थी, दिस इज जिन्होंने उन फेटल. पर और काम हमारे नहीं पास किया। देखिए तो एथिकली स्पीकिंग, क्योंकि हम तो रिसर्च भी करते हैं, सो हम ह्यूमंस को टू एन एक्सटेंट वी कांट डू दीज एक्सपेरिमेंट्स. सो इसलिए हम हाउस फ्लाइज और जब हम अपनी रिसर्च करते हैं तो हम दूसरे ट्रांसलेशनल रिसर्च जिसको हम बोलते हैं वो करते हैं. So ethically speaking, we cannot do sleep deprivation studies on humans to an extent. And there are case studies out there. For example, ये एक पुराना केस है जब एक चाइनीज जब फीफा वर्ल्ड कप होता है. सो क्योंकि वो यूरोपियन टाइम्स में होता है और बाकी की कंट्रीज दिन रात रात भर जाग के ये जो है ये मैचेस देखते हैं. सो उस पर्टिकुलर केस की जिनकी एक केस स्टडी अवेलेबल है, वो एग्जैक्टली यही था कि क्योंकि वो सो नहीं रहे थे. चाइनीज केस स्टडी है ये, कि वो सो नहीं पा रहे थे और जो खाना था क्योंकि स्मोकिंग थी, अल्कोहल कंजम्पशन था, जंक फूड था. एंड 11 डेज के बाद में दैट पर्सन एक्सपायर्ड. सो देन इट वाज लुक्ड इनटू इट दैट व्हाट वाज द रीजन. सो जब वो देखा गया कि वो दिन रात सॉकर देख रहा था पिछले 11 दिन से, और उनका खाना पीना सोना जो है वो कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं था. सो इट कैन बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ फेटालिटी. और दूसरी बात ये है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जब नींद पूरी नहीं हो रही तो बहुत तरह के शारीरिक और मानसिक सिम्टम्स जो है वो हमारे सामने आके खड़े होते हैं. अब बहुत रिसर्च हो गई है. जैसे मेरा जो काम है वो हार्ट हेल्थ को लेके है,
कि जब नींद पूरी नहीं हो रही या अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं हो रही या एडिक्वेट ड्यूरेशन नहीं हो रही तो हमारे रिस्क फैक्टर हार्ट डिजीज के 3 गुना बढ़ जाते हैं। वैसे ही हमारे पास बहुत सारी स्टडीज हैं कि बीपी बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, डायबिटीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, एल्जाइमर्स न्यूरोलॉजिकल जो डेफिशिट्स हैं वो बहुत होते हैं, डिमेंशिया बहुत होती है, कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। सो मानसिक और शारीरिक अगर हम हेल्थ की बात करें तो कोई भी ऐसा एस्पेक्ट हमारा हेल्थ का नहीं है योगिता जी जो कि हमारी नींद से अफेक्ट नहीं होता। अच्छी नींद ले रहे हैं तो हमारी ये सारी हेल्थ जो है वो बेटर हो रही है। एंड इनफैक्ट आई वांट योर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड दैट स्लीप इज अ प्रोटेक्टिव फैक्टर। जब आप नींद अच्छी ले रहे हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। तो ये जो कॉमन कोल्ड है ना, हम वी कैन फाइट इट आउट बेटर। हम जल्दी जल्दी कैच नहीं करते क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। अब कोरोना में इतनी बात हो रही थी इम्यूनिटी बूस्टर, इम्यूनिटी बूस्टर। सो स्लीप इज वन ऑफ इम्यूनिटी बूस्टर्स। डेफिनेटली। जी अरे वाह जी जी मैं जी। इसे यूज करूंगी वंडरफुल। आई स्लीप मोर नाउ अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ना कुछ ऐसे टिप्स जरूर मांगना चाहूंगी क्योंकि अब चूंकि आपने बताया कि ये एक ऐसे पेंडेमिक टाइप हो चुका है, ये ग्लोबल, हमें लगता है कि हम सबको विजिलेंट, हमें ग्लोबली होना चाहिए कि अब हमें नींद के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना चाहिए। तो कुछ ऐसे जी हेल्दी टिप्स हो सकते हैं क्या राइट राइट जिनको राइट फॉलो करके योगिता हम जी, सही समय पर जरूर। सो सो सके देखिए और बहुत हेल्दी रह अभी जो सके? हमने डिस्कशन की है वहां से हमें पता चला कि कॉमन रीजंस क्या हैं। सो उन्हीं रीजंस को अगर हम आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई कर लें तो जो हमारी नींद है उसको हम बहुत सुधार सकते हैं। सो पहली चीज, मेरे पास बहुत सारी टिप्स हैं लेकिन जो एक मैं आपको टॉप टिप देना चाहूंगी वो है स्लीप रेगुलरिटी। सो हमने कोशिश ये करनी है कि हर रात हमारे सोने का टाइम और हर सुबह हमारे उठने का टाइम जो है वो लगभग एक जैसा हो। सो स्लीप रेगुलरिटी, स्लीप वेक रेगुलरिटी बहुत जरूरी है क्योंकि उससे हमारे जो सर्केडियन रिदम्स हैं वो स्टेबल होते हैं। जब हमारे सर्केडियन रिदम्स क्या है, हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। हर सेल का एक क्लॉक होता है, हर सेल अपने क्लॉक से चलती है और ब्रेन में एक मास्टर क्लॉक बैठी है। जी। सो जब हम अपने सोने का समय लगभग एक अच्छा। रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 11 सवा 11 बजे, लगभग एक, है ना, ये नहीं कि एक दिन वर्क वीक डेज पे हम जो है वो 11 बजे सो रहे हैं, वीकेंड्स पे हम 2 बजे सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना। कोशिश ये रहे। सिमिलरली हमारा वेकअप का जो शेड्यूल है कि हम वीक डे पे, क्योंकि मुझे ऑफिस जाना है तो मुझे 7 बजे उठना ही पड़ेगा, 1 घंटा मुझे कम्यूट करना है एंड ऑल ऑफ दैट। और जब वीकेंड आ गया तो हम दोपहर को 11 बजे 1 बजे अपनी नींद पूरी करके उठ रहे। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएशन यू सी इन बेड टाइम एंड वेकअप टाइम। So regularity, consistency is very important when it comes to sleep health. So a little bit of self-discipline is what I'm asking for. सो आपके सोने का समय लगभग सेम रहे, आपके उठने का समय लगभग सेम रहे। डाइट की मैंने आपकी बात की है। अल्कोहल और कैफीन का इंटेक जो है उसको हमने लिमिट करना है। कैफीन की अगर हम बात करते हैं तो ये भी बात जानना जरूरी है कि कैफीन सिर्फ कॉफी में नहीं है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कैफीन पाया जाता है। एंड कॉफी की अगर हम बात करें तो कोशिश ये करें कि दोपहर के 2 बजे के बाद में कॉफी का इंटेक नहीं हो। और अल्कोहल का इंटेक जो है वो कम से कम 2 घंटे पहले हम फिनिश करने, सो दैट अल्कोहल लीव्स द बॉडी व्हेन वी अप्रोच अवर बेड टाइम। खाने में भी आप कोशिश करें कि सोने और खाने के बीच में कम से कम 2-2.5 घंटे का जो है वो गैप हो और जो आप रात का खाना ले रहे हैं वो लाइट हो, नॉन स्पाइसी हो। और अगर आपको लगे कि कोई ऐसा इंसोम्निया का पेशेंट है जिनको नींद नहीं आ रही है, उनको हम ये बोलते हैं कि अगर आप कह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू टेकिंग योर डिनर एट अराउंड 8-8:30 लेकिन आपको 12-1 बजे तक नींद नहीं आ रही, ट्राई टू हैव अ स्मॉल स्नैक इन बिटवीन। पर वो स्नैक जो है वो चिप्स का पैकेट या बिस्किट नहीं होना चाहिए। सम हेल्दी स्नैकिंग, फॉर एग्जाम्पल अ बनाना, right, or a handful of nuts. So these are some of the ways, dietary, जिससे हम improve कर सकते हैं अपनी sleep health को। और तीसरी जो बहुत important चीज है योगिता जी वो है physical activity. So move around. So वो चाहे 10 मिनट के लिए है चाहे वो 15 मिनट के लिए है, एक कमिटमेंट जो है वो बहुत जरूरी है कि हमने फिजिकली अपने आप को टायर करना है। देखिए मेंटल एग्जॉर्शन तो हम सबके पास है, मेंटली हम सब थके हुए हैं, द फैक्ट इज दिस। लेकिन फिजिकल एग्जॉर्शन नहीं हो रहा क्योंकि सेडेंटरी है ना, सिटिंग बहुत है हमारी, एंड दे से सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। और स्मोक को भी हमने वॉच आउट करना है।
बिकॉज अगेन जिस तरह का लाइफस्टाइल है, मॉडर्न Well एज said. है, अपने आप को एक किक देने के लिए बहुत सारे लोग जो है वो स्मोक पे भी डिपेंडेंट होते हैं. So these are some of the things, be that dietary, अब environmental of course, हमारा जो सोने का environment है उसकी तरफ भी हमने ध्यान देना है. And what we suggest is कि आपका रात का सोने का environment cave like होना चाहिए. जैसे गुफा होती है, गुफा कैसे होती है? वो थोड़ी ठंडी होती है, वो डार्क होती है बिल्कुल, और वो शांत होती है. So we have to bring all these three, Dark. components in our sleep environment. So these are my top tips. एंड आई रियली फील कि छोटे 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 अगर हम बेबी स्टेप्स लें तो हम जो है वो अपने स्लीप गोल्स को अचीव कर सकते हैं. ब्यूटीफुल मैम. मुझे आपसे बात करके एक कुछ चीजें अब मैं अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रही थी, नींद मुझे लग आती रहा था है. कि मैं यहाँ पे सही हूँ, टच यहाँ वुड, पे यू सही हूँ. मस्ट तो मुझे टच लगता है वुड, तभी मुझे बहुत अच्छी नींद एंड आती है. टच आई टेल वुड. मस्त. एवरीबॉडी, जी जी जी, यू शुड काउंट इट एज वन ऑफ योर लोगों की ब्लेसिंग्स. शिकायत होती है उन्हें नींद नहीं जी आती. जी जी. ब्लेसिंग्स. वेरी वेल सेड मैम. अच्छा, मुझे एक सवाल आपसे पूछना था. बहुत साल पहले जब लोगों को नींद नहीं आया करती थी तो डॉक्टर्स उन्हें एक पिल दे जी दिया करते थे, आप इसे खाइए और सो जाइए और सब ठीक हो जाएगा. क्या आप भी ऐसा कुछ सजेस्ट करती हैं जिन्हें नींद नहीं आती, वो योगिता एक जी, जो आप बात स्पेसिफिक कर पिल रही हैं ये जाके आज से केमिस्ट शॉप से 40-50 लेकर साल आए, पहले खाएं और एप्लीकेबल सो थी, जाएं? क्योंकि तब कोई रिसर्च नहीं हुई थी. और जिस एरिया में मैं स्पेशलाइज करती हूँ, बिहेवियरल जी. स्लीप मेडिसिन, ये एग्जिस्ट भी नहीं करता था. सो हाँ. पिछले 30 साल में, 20 साल में बहुत डेवलपमेंट हुई है. और जहां से मेरी ट्रेनिंग है अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन में, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम इंसोम्निया की बात करें तो वो बिना दवाइयों के होनी चाहिए. सो अगर आप अपनी स्लीप में कोई डिस्टर्बेंस महसूस कर रहे हैं तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट ये है कि आप कोई क्वालिफाइड एक्सपीरियंस्ड स्लीप डॉक्टर के पास जाएं. जी, वी डोंट have too many experts in our country. Yes, we understand because यहाँ पे वो ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है. So जाते ही पेशेंट को दवाई लिख देना is not what is recommended. रिकमेंडेशन ये है कि हम पहले समझें कि प्रॉब्लम है क्या, डायग्नोसिस क्या है, और जो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल बिना दवाइयों के जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, पहले हम पेशेंट को वो दें, जस्ट इन केस देयर इज सम मेडिकल कंडीशन जिसको मैनेज करने के लिए हमको स्लीपिंग पिल्स देने पड़ेंगे. देखिए, स्लीप डिसऑर्डर्स की बात करें योगिता जी, देयर आर 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीप डिसऑर्डर्स. मैं जो अभी 80, मैं अभी अगर इंसोम्निया की बात कर रही हूँ जो कि सबसे कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कभी भी जो है वो दवाइयां नहीं होना चाहिए, सेडेटिव्स नहीं होना चाहिए, हिप्नोटिक्स नहीं होना चाहिए. वो सिंथेटिक स्लीप है. वो आपने गोली ली और ब्रेन को आपने सिंथेटिकली अनकॉन्शियस कर दिया, और जब उसका इम्पैक्ट खत्म हुआ तो आप सुबह उठ गए. हमको चाहिए फ्रेश नींद. सो मोस्ट ऑर्गेनिक, मोस्ट नेचुरल वे से हमको नींद लेनी है. तो जो मेरी स्पेशलाइजेशन है बिहेवियरल स्लीप मेडिसिन, उसमें हम बिना दवाइयां पे पेशेंट को डाले जो है उनकी इंसोम्निया की तकलीफ को दूर करने की कोशिश करते हैं. एंड द सक्सेस रेट इज प्रीटी हाई, अबाउट 90%. So unless we don't have any underlying other medical condition or some psychiatric condition, we can very well bring the situation under our control without putting them on pills. But yes, there are situations, there are cases, there are conditions, medical conditions, जिसमें हमको patient को prescribe भी करनी पड़ती है medicines. So it is really depending on what diagnosis, what is the kind nature of sleep problem that the patient is approaching us with. जी. अब मैं आपसे एक सवाल बच्चों के लिए पूछूं, क्योंकि वो मेरे पास सवाल आया हुआ था किसी का, तो रुचिका जी उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप जरूर ये सवाल पूछिएगा. बच्चे सोते नहीं है, माँ बाप, हर माँ बाप की एक बहुत बड़ी कंप्लेन होती है ये. तो बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से कैसे सुलाया जाए ताकि बच्चे आराम से सोए भी और माँ बाप जो है योगिता जी, पहली बात मैं ये पॉइंट आउट करना चाहती हूँ कि उसके लिए नींद क्या जो करना है होगा? वो एज के साथ बहुत डिफरेंट होती है. जिस तरह की नींद मुझे एक इन्फेंट में, है ना, न्यू बॉर्न में देखने को मिलती है, और जिस तरह से हम उसको रिजॉल्व करते हैं वो एक टॉडलर के लिए डिफरेंट होगी, 4 साल के बच्चे के लिए अलग होगी, 14 साल प्यूबर्टी एडोलेसेंट के लिए डिफरेंट होगी, 24 साल के लिए अलग होगी, और 70 साल के लिए अलग होगी. सो इट रियली डिपेंड्स व्हाट इज द एज ऑफ द चाइल्ड दैट यू आर रेफरिंग टू. जी. तो देखिए, 6 और 7 साल के बच्चे के लिए अगर वो बच्चे को नींद 6 साल नहीं का आ बच्चा रही है, है, my suggestion to you would be that they should get in touch with a sleep specialist, because we have to first understand कि 6 साल के बच्चे को नींद क्यों नहीं आ रही.
राइट। अच्छा, स्लीप मोक्षा में जी आप ऐसा क्या जी। स्पेशल लोगों को देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपका एक फाउंडेशन है, तो योगिता हमें जी उससे देखिए, जुड़ना जैसे कि चाहिए। मैंने आपको तो बोला स्लीप मोक्षा डिपेंडेंसी असल में ड्रग्स क्या पे, जो करता है? आपने भी मेरे से ये सवाल पूछा कि एल्प्रेक्स ले लो, कोई नींद की गोली ले लो और बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी, या फिर एक पैग लगा लो, बहुत बढ़िया नींद आ जाएगी। सो ये देयर वाज अ पॉइंट योगिता जी मेरी प्रैक्टिस में, जब मैंने देखा दैट एवरीबडी इज डिपेंडेंट ईदर ऑन अ स्लीपिंग पिल और मे बी यूजिंग अल्कोहल एज अ स्लीपिंग एड टू गेट स्लीप। दिस नीड्स टू चेंज। सो मैं अमेरिका गई, मैंने अपनी ट्रेनिंग ली वहां से। मेरी स्पेशलाइजेशन है कि बिना दवाइयों के हमने एटलीस्ट इंसोम्निया एंड वैरायटी ऑफ अदर स्लीप डिसऑर्डर्स को हमने कैसे रिजॉल्व करना है। सो देर so sleep moksha is an endeavor where we help people to improve their sleep and lead a more healthy and happier and fulfilling life, क्योंकि जब हम सो अच्छा रहे हैं तो हम फील अच्छा कर रहे हैं। जब हम फील अच्छा कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने की भी हम में हिम्मत आती है, राइट। मूड भी हमारा अच्छा होता है और प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस भी हमारी या बेटर होती है। वी आर मोर क्रिएटिव, वी आर बेटर फोकस्ड, हमारे डिसीजंस बेटर होती है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बहुत बेटर होती है जब हम सिर्फ सो अच्छा रहे हैं। So this is an endeavor to, and how I like to put it is re-simplify sleep. देखिए मॉडर्न एज में स्लीप को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ, इन्वेंशन हुई, तब से नींद जो है वो हाँ राइट, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट है। सो हमने बहुत सारी बड़ी चीजें व्हेन चली इट गई कम्स टू स्लीप हेल्थ कॉम्प्लिकेट कर दी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो लाइट है, चाहे वो लाइफस्टाइल है, चाहे ये फास्ट पेस लाइफ जो है, वर्क प्रोडक्टिविटी राइट जो है। ये एक हमारा एंडेवर है कि हम स्लीप को जिस तरह से आज से 50-60 साल पहले एक सिंपल बेसिक नेसेसिटी है हमारी, कि अभी ये टाइम हो गया सोने का, लाइट ऑफ कीजिए और नींद आ गई, अपने स्ट्रेस लेवल्स को आप जो है वो कंट्रोल में रखें। सो बेसिकली दिस इज एन एंडेवर टू री सिंप्लीफाई स्लीप एंड हेल्प पीपल स्लीप लाइक अ बेबी। हाँ, एक स्लीपिंग लाइक अ सपना नहीं है। बेबी एक ऐसी चीज जो शायद अब के दौर में लोगों के लिए एक सपना ही है, लेकिन जो जो आपके पास आएगा, मुझे लगता है आपके थॉट्स को सुन करके और आपको फॉलो करके नींद एटलीस्ट हम सबकी बैलेंस हो जाएगी। डॉक्टर, आपने इतना टाइम दिया अपना, और आपने अपनी स्पेशलाइजेशन हम तक शेयर की, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं, तो मुझे आपकी जरूरत हर कुछ दिनों में होती रहेगी। आई कीप जी, रिक्वेस्टिंग यू फॉर अनदर सेशंस, thank you ताकि so लोगों much, को Yogita उनके ji. Thank सवालों you के for जवाब भी having मिल me सके। and being थैंक यू सो मच instrumental, because we need more people जो ये जो हमारा मैसेज है वो हमारी सोसाइटी तक पहुंचाए। So we have to start more conversations and we have to create awareness. We have to educate our society about the importance of sleep so that we can prevent so many other physical and mental disorders. So thank you so much for having me and giving me this opportunity, to spread the message. Right. Thank you, Yogita ji. Thank you, Yogita ji. Thank you very much. Bye थैंक यू bye. सो मच मैम, प्लेजर वाज ऑल मैम। थैंक यू।